हम वो याद करन वो दया करते और छोड़ना नहीं है मरते दम तक से बस वही बस साथ देने वाला जीवन साथ भर रहना है बस वही काम आने वाला है सब छोड़ के चले जाने वाला है लेकिन वो परमात्मा राम है जो हमेशा साथ देने वाला है बस उनकी सहारा रहना है उन्हीं को याद करें। अब दीदी हो यही बताते मंत्र जब मंत्री विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाशा चौथा भक्ति बता दी सना कि कपट भावना त्याग करके मन में कोई किसी भी प्रकार की कपट किसी के लिए द्वेष भावना ना हो सबके लिए प्रेम हो सबके लिए सुंदर विचार करें सबके लिए सुंदर सोचे कपट नहीं है ना। और कपट में कैसे आते एक जन पुजारी रही दीदी हो अब वो पुजारी है अच्छा पूजा करे भगवान शंकर जी की पूजा करे और प्रसन्न होकर घंटी ले दे दी और घंटी ले दे दी प्रसन्न होकर के ना कथे जा तो सुन घंटी ले दे करके कथे ते जे चीज मंगबे ते चीज तोला मिली लेकिन पड़ोसी दुगुना मिली है कर। अब पंडित महाराज घंटी धर ली अब चल दी है ना विचार करती अच्छा एकर महत्व बता ही मोले एक ठो मिली पड़ोसी ले दो ठो मिली दो गुना मोला एक बोला दो गुना एक सच है। पंडित महाराज जाते जाते विचार आ जाते मन में कपट आ जाते दूसरा के लिए पड़ोसी दो मैं पूजा करूं शंकर जी का मैं जल चढ़ाऊं मैं दीपक चढ़ाऊं मैं भोग लगाऊं मेरे को एक पड़ोसी को दो तो ना ये पड़ोसी को दो कैसे देख सकती हूँ भैया उसको बढ़ते हुए कैसे देख सकता है मन में तो थोड़ा द्वेष आ रहा है मनवा मन में द्वेष हो रही है पंडित जी का है ना पड़ोसी बढ़ जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा ये द्वेष हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बाबा जी कहते हैं कि औरों को मदद करें औरों के दुख पे साथ दे सुख पे सुख हो हम साथ दे। लेकिन यहाँ अब जैसे पंडित जी के मन में जो कपड़ आ जाते हैं घंटी ला करके लुका दी कहाँ घर में लुका दी वो कौन सी जगह लुका है पंडिताई साफ सफाई करत रहती ना दीदी हो दीदी मन में बड़ा अच्छा सबसे बढ़िया अच्छा चीज आदत कौन सी चीज कि दीदी मन में बढ़िया अच्छा आदत है कि हम जब भी साफ सफाई करते ना तो एक दूसरे रेत सामान ला वहां हटा दे बिस्तर सफाई एकदम रेडी है ना हर सामान ला हटा करके सफाई करके फिर रखन माता सीता भी इसमें रखी से है ना धनुष बंगला उठा ली साफ सफाई कर दी पाई फिर लग दी और सब दीदी मन भी उसे करते है ना दीदी करथो ना हाँ फिर वैसे करता और फिर से वो जगह में रख देता तो वो जगह में रख दी तो बढ़िया पंडिताई सफाई करत रही सिराना के नीचे घंटी मिल गई अरे बढ़िया सफाई करा थे बिस्तर बेड की सफाई चादर दूसरा बढ़िया चेंज करने वाला घंटी तब वो घंटी ला पकड़ ली सब पंडित पकड़ने के बाद में कहते अरे पंडित महाराज अरे ये तो अच्छा नहीं किया भैया जब से ब्याह कर लाया है ना बस ये घंटी तो मंदिर में रहने की जगह है भैया लेकिन इसको कहाँ रख दिए वो ये तो सिराने में रख दी इसलिए झोपड़ी का झोपड़ी में हम लोग घर पे बस रहे हैं है ना इसलिए तो झोपड़ी की झोपड़ी भी है अब बस गरीबी की गरीबी है अब गरीबी अमीरी में कैसा बदले भैया चेंज होगा तब बदलेगा। ये मंदिर की जगह पे जिस जगह पे घंटी रहना उस जगह पे रहेगा तभी हम अच्छे बन पाएंगे तो लाकर लुका दी है मन में विचार है। एक दिन पंडितन पकड़े हैं हमारे घर भी छत वाला हो गाने से सुशोभित हो जाओ मन में जैसे विचार किया बस वैसे वैसे बन गए वो। अब पंडित जी महाराज आए घर अंदर एकदम 60 का चिले पीला बत्ती है तो पंडित जी घर अंदर गए है ना और जैसे कह रहे मैं कहाँ गया वहां से निकले तो पंडित जी देखे पंडित महाराज अंदर तो आ किसी दूसरे के घर नहीं अपना ही घर है भैया देखो अरे ये चकाचक कैसे बन गए अरे बड़े छत वाले गले अरे पंडिताई नहीं कैसे बड़ी अच्छी लग रही है बड़े अच्छे साड़ी पहने अच्छे गहना वो पंडित जी मैं जब से इतना देखा नहीं देख रहे मेरे हाथ में क्या चीज है ये घंटी है जब से घंटी है जो मग रही है वो हो रहा है जो जैसे जैसे पोरी वैसे वैसे हो रहा है। अच्छा ये घंटी जो है तू बड़े भोली है तू बड़ी भोली है इसमें महत्व का नहीं जानती ये घंटी मेरे को मंदिर में मिला है जो मिले मंगोगे वो मिलेगा तेरे को एक पड़ोसी को दो तू बड़े भोली भगत है ना इसको दो मेरे पास मंगली पंडित जी महाराज और घंटी को बजाए कहे कि आंख फूट जाए क्यों क्योंकि उसका मतलब है प्रमाण है उसका दो होगा दो गुना पड़ोसी का तो गुना होगा। पंडित जी महाराज गए मेरे एक हाथ चले जाए मेरे एक हाथ चला जाए मेरे एक पैर चला जाए क्यों बोल रहे हैं वो ताकि पड़ोसी का डबल दो गुना दो पैर दो हाथ दो आंख जाएगा। लेकिन भैया तो कपट है कपट से मांगे हुए काम पूर्ण नहीं होता दूसरे के लिए भलाई के लिए सोचो ना भगवान से मांगो वो पूरा होता है लेकिन औरों के लिए भगवान से हम बुराई के लिए सोचे उसका बिगड़ जाए ये सोचे तो ये पूरा नहीं होता भैया ये नहीं होगा। तो पंडित जी महाराज का ये जैसे जैसे मंगे और मेरे घर के आंगन में एक कुआं खुदा जाए तो घर के आंगन में कुआं गड्ढा खुदा गए पंडित महाराज जी पंडिताई के लिए जैसे निकल रहे थे
तो अचानक से भूल गए कि वो घर के आंगन में एक गड्ढा भी है। वो भूल गए, वो हड़बड़ी हड़बड़ी जा रहे पंडित जी ने बोले कि मैं अब जा रहे पंडिताई करके लंगड़ाती हुई एक पैर से, है ना। वो सोच लिया कि मैं मंगाऊंगा तो पड़ोसी का दो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि द्वेष से सोचा, कपट से सोचा है, और कपट से जो किया हुआ काम वो पूर्ण नहीं होता है। और जैसे जैसे लंगड़ाते लंगड़ाते निकल रहे थे पंडित जी महाराज, और कपट किए पड़ोसी के लिए, लेकिन वही गड्ढा में जाकर गिर गए। और एक लिए गड्ढा करना, और एक लिए द्वेष देखना, खुद वही गड्ढा में चले जाना है। ये चौथा भक्ति बताए सुंदर, नौतम भक्ति में सरल हो जाना बताए गए हैं। अब अंतिम भजन हम आप सबों के बीच में चलो ले चल। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।